और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नए रिकॉर्ड बनाने लगे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 43,815 केस सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,15,90,000 को पार कर गया। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 196 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,59,789 हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के चलते गहलोत सरकार ने कड़ा कदम उठाया। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट के साथ आपातकालीन सेवाओं और जरूरी काम करने वालों को नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। 25 मार्च से राजस्थान आने वालों को 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इससे पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वालों पर थोड़ी सख्ती की गई थी। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 476 लोग कोरोना संक्रमित मिले। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 199 मरीज डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ एक दिन में सबसे ज्यादा 30,535 लोग कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 813 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,715 नए केस सामने आए और 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,322 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के तहत स्कूलों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया। साथ ही होम एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन देने का भी निर्णय लिया गया है। कोटा में रविवार को कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 159 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली एम्स में इन्हें भर्ती कराया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके सुधार के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोटा में कोरोना वायरस वापस तेजी से पैर पसार रहा है। रेलवे के 2 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से एक सहायक मंडल अभियंता और दूसरा मंडल अधिकारी है। चित्तौड़गढ़ में कालिका माता मंदिर में श्रद्धालुओं के बिना मास्क के प्रवेश को रोक दिया गया है। कोरोना को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू के बाद प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पर है। उदयपुर पुलिस कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 7 दुकानें सीज की हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादों का पिटारा खोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमारा मकसद सोनारा बांग्ला बनाना है। अमित शाह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन देंगे, जबकि पहली कैबिनेट मीटिंग में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करेंगे। बंगाल के बांकुरा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी मंत्र जहां स्कीम वहां स्कैम 2 मई दी गई। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस सूची में 7 उम्मीदवार 7वें चरण के लिए, 10 उम्मीदवार 6ठे चरण के लिए, 12 उम्मीदवार 7वें चरण के लिए और 10 उम्मीदवार 8वें चरण के चुनावी मैदान में हैं। फटी जींस के बाद उत्तराखंड के सीएम तीरथ का एक और विवादित बयान सामने आया है। नैनीताल के रामनगर में कार्यक्रम में बोलते हुए तीरथ रावत ने कहा कि जिसने 2 बच्चे पैदा किए उसको 10 किलो राशन मिला, जिसने 20 पैदा किए उसको क्विंटल मिला। अब इसमें दोष किसका है? आज विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत करेंगे। रणबीर सिंह की चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के सीएम के या फिर शरद पवार के? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर के लेटर बम से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी के 2 बड़े नेताओं जयंत पाटिल और अजीत पवार को दिल्ली बुलाया है।
बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पुलिस अधिकारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाना चाहते थे। चिट्ठी के वायरल होने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख की सफाई भी आ गई। उन्होंने कहा कि एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस में सचिन वजह के डायरेक्ट लिंक नजर आ रहे हैं। वे मुझ पर गलत आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय माकन आज जयपुर आएंगे, जहां उपचुनाव को लेकर पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। उदयपुर के जाडोल विधानसभा क्षेत्र में घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाडोल के कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने सीएम गहलोत का माला पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में गहलोत सरकार आई है, प्रदेश बेहाल हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अंदरूनी झगड़े में आम जनता पिस रही है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। पूनिया ने बैठक में पहुंचे कार्यकर्ताओं से बीजेपी को बूथ लेवल पर मजबूत करने का निर्देश दिया। किसान आंदोलन के समर्थन और केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में 23 मार्च को जयपुर में किसान महापंचायत का आयोजन होगा। महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर के शोपिया में मुठभेड़। शोपिया के मनीहाल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। शोपिया में सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। शोपिया जम्मू कश्मीर, बड़ी खबर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। शोपिया के मनीहाल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है। बड़ी खबर। ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि 3 आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा टुकड़ी, सुरक्षा बलों का एक दस्ता यहां पर पहुंचा और फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और सुरक्षा बलों ने, जवानों ने इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और आतंकियों के छुपे होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है और इसलिए फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सऊदी अरब में राजस्थान के 2 युवक फंस गए। दोनों युवकों को वहां बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। युवकों ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। पाली में डाकघर में पैसे गबन कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खाते खुलने के बाद लोग हर महीने पैसे भी जमा किए, लेकिन जब कई सालों बाद लोग पैसे निकालने गए तो खाते में उतनी ही रकम मिली। चूरू पुलिस ने अग्रसेन नगर में स्कूटी लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बूंदी पुलिस ने पेशी के दौरान फायरिंग करने वाले कुकी गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाश पंजाब हरियाणा से पकड़े गए। चूरू पुलिस ने गश्त के दौरान झगड़ा करने पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा में बदमाशों ने एक ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।
सिरोही पुलिस ने शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों से अवैध शराब जब्त की है। भीलवाड़ा की रायला थाना पुलिस ने ट्रक से 250 किलोग्राम डोडा पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोटा में फांसी लगाकर एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का खुलासा कर 4100 पौधे बरामद किए। आरोपी मौके से फरार हो गया। टोंक में ननसुख की बगिया में ठाकुर जी मंदिर में चोरी हुई है। चोरों ने मंदिर से चांदी की छत्र, मुकुट और दान पात्र की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने सेक्स चैट और ऑनलाइन ठगी मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। भरतपुर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध शराब, एक बाइक और कार भी बरामद की है। भरतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 गौवंश को मुक्त करवाकर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा आरोपी मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहा। कोटा में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला आरोपी शामिल हैं। पुलिस अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पश्चिम एक्सप्रेस में विदेशी महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। कोटा रेल प्रशासन ने विदेशी महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी विक्की लाल पर कड़ी कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर में शेरपुरा चौकी के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया। पाक घुसपैठिया 0 लाइन क्रॉस कर रहा था, जिस पर बीएसएफ ने उसे वार्न किया, लेकिन चेतावनी के बावजूद वो तारबंदी के नजदीक आ गया था। जोधपुर से नेवी का जवान महेंद्र सिंह लापता हो गया। इंडियन नेवी मुंबई में पोस्टेड महेंद्र 12 मार्च को सिवांची गेट से अचानक गायब हो गया। कोटा के जवाहरनगर थाना इलाके में घर के बाहर टहल रही एक महिला डॉक्टर को बाइक सवार बदमाशों ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उससे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मोबाइल लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बीकानेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ हिम्मतसर गांव में खेल खेल में 5 बच्चों की जान चली गई। मृतकों में 4 बच्चियां और एक लड़का भी शामिल है। रात समय में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। राजसमंद के 4 बुर्जा क्षेत्र में डीजल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बीकानेर के दंतोर में टैक्सी और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया। अजमेर के कच्ची बस्ती में झोपड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चूरू के सुजानगढ़ में तिरपाल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से लाखों का तिरपाल जलकर राख हो गया। राजसमंद के आमेट में बाड़े में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोटा में ट्रेन में तबीयत बिगड़ने से एक महिला की मौत हो गई। महिला मथुरा से अहमदाबाद जा रही थी। बीकानेर में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर के सियासत चौहान के पास 16 प्लेटों से भरी टैक्सी बाइक से भिड़ंत के बाद पलट गई। हादसे में बाइक पर सवार युवक घायल हो गया। कोटा में कृषि कानून की वापसी की मांग को 98 दिनों से किसान संघर्ष समिति की धरना जारी है। धरने के 100 दिन पूरे होने पर बलिदान दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने निगम प्रशासन को आंदोलन पर जाने की चेतावनी दी। उनकी मांग है कि साल 2018 में भर्ती हुए सफाई कर्मियों को अस्थायी किया जाए। कोटा में भील आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष दुलीचंद भील ने राजस्थान सरकार से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कोटा में आरक्षण की मांग को लेकर भील समाज के छात्रों ने वाहन रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रीट परीक्षा की तारीख बदलवाने की मांग को लेकर जैन समाज संघर्ष मोर्चा ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। जैन समाज की मांग है कि त्योहार के चलते रीट परीक्षा 1 हफ्ते आगे बढ़ा दी जाए। दौसा के लालसोट में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं को गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नेशनल हाईवे 11A पर जाम लगा दिया। राजस्थान में चल रहा पटवारियों का आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी स्तर पर फैलने की तैयारी की जा रही है।
अखिल भारतीय पटवार संघ और कानून गो संघ के देश भर के पदाधिकारी शहीद स्मारक जयपुर पर उपस्थित रहे। कोटा में करणी सेना ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। करणी सेना ने कहा कि पूनिया ने चित्तौड़ की सभा में महाराणा प्रताप का अपमान किया था। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला 3 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने पौधरोपण एवं सम्मान समारोह में भाग लिया। राजस्थान में पूर्व चिकित्सा मंत्री नवाब इमादुद्दीन के आवास पर मुस्लिम समाज के मुद्दों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद मुख्य अतिथि रहे। दिल्ली से जयपुर पहुंचे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ राशिद ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने वाले हैं और उनसे अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बात करेंगे। अलवर में मुस्लिम समाज की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में युवाओं के आपराधिक गतिविधियों से दूर करने और तालीम दिलाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने पर जोर दिया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आतिफ रशीद ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लिपिक भर्ती परीक्षा का 2 पारियों में आयोजन किया गया। संभाग मुख्यालय पर आयोजित परीक्षा में दोनों पारियों की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न आयोजित की गई। जोधपुर में उद्योगपतियों ने पचपदरा की रिफाइनरी में चल रही विकास कार्यों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू नियंत्रण पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों को बचाव का संदेश दिया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस